रानीगंज छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हार के जा रहे हैं। और ऐसी जीत का भी क्या ही फायदा जिसमें इतनी जान चली गई हो। मेनका की एक्सेल शीट भेजी है तुम्हें, उसमें सारा हिसाब है, देख लेना। अच्छा, हमें तो कोई मेल नहीं आई। हमने की थी तुमको मेल, दिखाओ। तुम्हारा मेल बॉक्स भरा हुआ है, पुरानी मेल डिलीट करनी पड़ेगी। करते हैं हम, रुको। साहिब सिंह का मेल। ये तो साहिब सिंह की मरने वाली रात का है। वॉइस नोट है, यानी मरने से पहले भेजा होगा। चेक करो। साहिब सिंह को पप्पी ने मारा है। जब तक तुमको ये मैसेज मिलेगा हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब पप्पी और उसके लोगों ने किया। हमको मारने के पीछे भी उनका ही हाथ। तुमको हम लप्पू सा झिंगुर सा समझते थे, पर तुम तो काफी स्मार्ट निकले। और हम भी जितना तुम्हें तेज समझते थे ना, उससे कहीं ज्यादा तेज निकली तुम। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, प्रॉपर्टी के लिए बहन को पहले ट्रकी बना दिया, राहुल को यूज करके मार दिया, और अब बाप को भी मार दिया। वानी की खीर में जहर डाल के कमाल ही कर दिया तुमने। अरे वाह वानी, आजकल सारा टाइम जिम, किचन। पापा की अच्छी बेटी बन रही हो। वैसे क्या बना रही हो? हम पापा के लिए ड्राई फ्रूट खीर बना रहे हैं। I'm so sorry. अब मैं उठा देती हूँ। इट्स ओके अनिशा, मैं करती हूँ। ठीक है वानी, तो तुम अपना सरप्राइज कंटिन्यू करो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ओके। तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी, इंसान हो या पेड़, जो सीधा होता है पहले वही कटता है। भगवान तुम्हारी जैसी ब्यूटी सबको दे, बेटी ना दे। ये बोलकर हमको गिल्टी फील कराना चाहते हो, याद है ना? अरे वाह, ये तो हमारा फेवरेट है। वानी दीदी ने बनाई। वानी ने खीर बनाई है और तुम लोग खा नहीं रहे। अनिशा, पापा नहीं, हम डाइट पे है ना, नो शुगर। तरुण, जीजा जी, हम भी कट डाउन कर रहे हैं, वो डाइट पे थे। कमाल है यार। ठीक है, हम खा लेते हैं। अरे क्या हुआ? जब किसी को खाना ही नहीं था तो हमने बनाया ही क्यों? पानी ने वो सारी खीर फेंक दी थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था, और फिर हमें कभी चांस ही नहीं मिला उनको वो जहर देने का। पर जो तुमने प्लान किया वही वर्क किया है। हमें लगा था कि वानी के खाने में अगर जहर मिला देंगे तो एक साथ दो काम हो जाएंगे, एक तो पापा की डेथ और उनके मर्डर के जुर्म में वानी को सजा। यार दोनों ही फेल हो गए। अच्छा हुआ, अगर सब खा लेते तो सब मर जाते। कोई ऐसी चीज में जहर डालना होगा जो वो अकेले खाएं। लेकिन क्या? उनका पान। अच्छा कोई नहीं है, हम सब बुरे हैं। वेल थैंक यू, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। बहुत स्मार्टली काम किया यार तुमने। हैट्स ऑफ। मैंने कौन सा काम कर दिया? वो तो तुम्हारा पान है जो खा के पापा के प्राण पखेरु उड़ गए। ये पान तो हमारी जेब में है। हम पान लेके जिम पहुंचे, वहां पुलिस आई हुई थी। तो जब हमने नहीं मारा, तुमने नहीं मारा, तो कौन है जिसने पापा को मारा है? क्या फर्क पड़ता है?
जिसने भी मारा हो, अपना काम तो हो गया ना। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब पप्पी और उसके लोगों ने किया। पनौती के मरे हुए आदमी का रिकॉर्डेड बयान है, किसी जिंदा आदमी की जुबान नहीं है जो सुनते सुनते बदल जाएगी। ये लेकर देवराज के पास चलते हैं, पप्पी का खेल खत्म करते हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि वो अपना क्राइम खुद एक्सेप्ट करे। अरे दुनिया का कौन सा क्रिमिनल अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है? सबूतों और गवाहों के बेसिस पे ही सजा दी जाती है। पप्पी को हम सजा देंगे। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। उसने हमारा दिल, बिलीव सब तोड़ा है। हम जानना चाहते कि वो ये सब क्यों कर रही है। हम उसे सबके सामने एक्सपोज करेंगे। साला पता नहीं, जब हम यहाँ ताला लगा रहे थे तो हमारा फोन कहाँ गिर गया। यही ढूंढ रहे हो? ये तो हमारा फोन है, तुमको कहाँ मिला? अरे मिला नहीं गुरु, एक आदमी देके गया, शरीफ आदमी था, तुमसे तो गिर गया होगा। ध्यान नहीं रखते हो फोन का? हाँ? अरे दाजू हमारा फोन है, दे दो यार तुम्हारे फोन पे लगाने जाने तो चलो। मेरा फोन मिल गया। सुनो मेरा फोन मिल काशी गया। टॉक्स सुनो काशी टॉक्स सब्सक्राइब कर देना। अबे थैंक यू तो बोलो मक्कार। देवराज सर को इस नंबर से साहिब सिंह के मर्डर की फोटो आई थी। इसका करंट लोकेशन सर्च करो। मिश्रा जी यार, अरे मिश्रा जी फोन लगाइए सर को। ए भैया, घी का डब्बा डालो 1 किलो का इसमें। चीनी है? हाँ जी सर। वो भी दो 1 किलो। हेलो, नंबर की डिटेल मिल गई सर। कौन है? सर किसी बीजोड़ के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। लेकिन उसकी लोकेशन अभी भी मेनका थिएटर दिखा रहा है। मेनका थिएटर? हमको मार्केट से पिक करो, चल के देखा जाए लास्ट शो के बाद थिएटर में कौन सी फिल्म चल रही है। ओके सर, जय हिंद सर। बिजॉन को थिएटर की चाबी मिल गई, जिससे रुम्पा अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहती है। वो पहुंच गई मेनका थिएटर नक्शे का दूसरा हिस्सा खोजने, क्योंकि वो कोई चांस मिस नहीं करना चाहती। तुम उधर देखो, उधर ऊपर उधर देखो, उधर जल्दी। सब ठीक चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी से डील करना आता है। हमें तो बस एक ही डर लगा रहता है, कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो? चिंता मत कीजिए, जो सच आज तक नहीं पता चला वो आगे भी कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कभी भी ये सच किसी के सामने बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा ये राज भागेश कभी नहीं जान पाएगा। साला पूरा थिएटर खोज मारा, नक्शा नहीं मिला। साला हम तो पहले ही बोला था, अब बस थिएटर खोदना ही बाकी है बस। अनीशा और तरुण सोच में है कि साहब सिंह को किसने मारा। साहब के वॉइस नोट से तो पप्पी लग रही है, बट देवराज को जो रुम्पा की फोटो मिली उसका अंजाम क्या होगा? आखिर साहब सिंह को मारा किसने? मैडम फिल्म कैसी लगी? सर वो हम फिल्म देखने नहीं आया था, वो तो हमारे दोस्त का सामान छूट गया था, वो लेने आया था। ये सच बोल रहा है सर, हम यहाँ जॉब करता था सर, अचानक से थिएटर बंद हो गया और हमारा सामान यहीं छूट गया सर, बस वही लेने आया था सर। सर सामान छूट गया था, कहाँ है सामान? हा? मेरा कुछ सामान थिएटर में पड़ा है। कहाँ है सामान? सामान? हाँ बोलो बोलो। सर यही विजोन है, इसी के नंबर से मैसेज आया था। नहीं सर, हम आपको मैसेज कब किया?
रंपा हम इनको मैसेज क्यों करेगा यार? अरे डरो मत, तुमने तो मुखबरी की है, तुमको इनाम मिलेगा। शाबाश। इनाम मिलेगा। बड़ा इनाम मिलेगा। चले मैडम। सर हमने बोला ना हम कोई चोर नहीं है। तुम चोर नहीं हो, मर्डरर हो। साहब सिंह का मर्डर किया है तुमने। सर कौन साहब सिंह? हम किसी को नहीं जानता। अपने फ्रेंड से पूछो कौन साहब सिंह। उसी ने तुम्हारी फोटो भेजी है हमें, ये देखो। सर ओह, ये देखो। नहीं सर, ये हम नहीं भेजा। माँ कसम रंपा, हमने नहीं भेजा। हम किसी का मर्डर नहीं किया और हम कोई साहब वाहिब को नहीं जानता। और ये ऐसा क्यों किया हमें नहीं पता। मैडम, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। चलो। गलत कर रहे हो। चलो चल। जब तक तुमको ये मैसेज मिलेगा हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब पप्पी और उसके लोगों ने किया। अबे यार क्या कर क्या रहे हो तुम? इतना तो लोग बग्गे बग्गे बिलिया नहीं सुनते जितना तुम इस वॉइस नोट को सुन रहे हो। सुनो, सवेरे से ना पप्पी मौसी के साथ किचन में लगी हुई है। करना क्या है? शादी। शादी सही है। सुनो, दिमाग में फफूंद जम गया कि दीमक चढ़ गई है। अरे उसे जेल भेजने के बजाय तुम उससे फेरे लेने की सोच रहे हो। हत्यारन है वो। उससे शादी करोगे तो तुम्हारे खून से अपनी मांग भरेगी। हम देखना चाहते हैं कि वो अपने मिशन में किस हद तक गिर सकती है। हम उसके नाटक को लास्ट सीन तक ले जाना चाहते हैं। इस फैमिली की अंतिम यात्रा से होगा उसके नाटक का लास्ट सीन। साहब, वो पंडित जी आ गए। तुम भरोसा रखो, जो गलत है सजा उससे ही मिलेगी। चलिए, 10वें स्थान पे शनि और 9वें स्थान पर केतु, जो है अच्छा। पर शुक्र तो सही जगह है, मुहूर्त तो निकाल ही देंगे। पंडित जी विवाह का योग देख रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं? तिथि की पोथी नहीं लाए? आजकल तिथि पोथी बनी पैड में देखी आती है। बड़ी मुश्किल से अगले हफ्ते का विवाह का संयोग निकला है, उसके बाद दूर दूर तक कोई योग नहीं है। पंडित जी, आपने तो शादी पे भी यही कहा था कि दूर दूर तक कोई योग नहीं है, फिर ये अचानक से योग कहाँ से आ गया? यह सब तो ग्रह नक्षत्र का खेल है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी समझ पाए तो हम पंडित क्या समझेंगे। अगले शनिवार का शुभ मुहूर्त है विवाह का। अब तो रानीगंज छोड़ना ही है, लेकिन इतनी जल्दी होगा कैसे? अरे मौसी चिंता मत कीजिए, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। नकली शादी से सब पता चल जाएगा कि तुम सही हो या गलत। तुम्हें कोई दिक्कत है तो रहने देते। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा डर लग रहा था। वो अचानक से सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। सही गलत से क्या डरना, हम तुम है ना। हम जब पनौती के साथ होते हैं तो कुछ गलत नहीं होता। तुम जब पनौती के साथ होती हो तो सब कुछ सही होता है। तुम ही तो हो पनौती का लकी चार्म। तो फिर ले लें स्क्रीनशॉट, मतलब डेट फिक्स कर दें। हाँ जी पंडित जी, आपकी दक्षिणा QR कोड भेज देंगे, ऑनलाइन करा देना। मैं पंडित जी को छोड़ के आता हूँ। आइए पंडित। तुम्हारे कहने पे हमने झूठी तिथि तो बता दी, बाकी कुछ होगा तो हमें दोषी मत बनाना। आप चिंता मत कीजिए, अब जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू। अरे पंडित जी संभालिए। तुम रहना तो बेटा, हम खुद उठ जाएंगे। अरे ग्रह नक्षत्र से भारी तो तुम हो। मार मार के थक गए, अब नहीं आ रहा मजा। गुनाह अपना कबूल करो, कम हो जाएगी सजा। हम किसी को नहीं मारा। कौन साहब? तुम तो किसी को जानता भी नहीं। सर, हमने इसका फोन लोगों से निकाला है। साहब सिंह के मर्डर के टाइम पे वहाँ का शो नहीं कर रहा है। आजकल सबको पता है, मोबाइल लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। फोटो इसके दोस्त ने भेजा है ना? जी सर। अब वही बताएगा क्यों मारा इसने साहब को। मारा।
गिद्दार साले, हम ना तू छोड़ेगा नहीं। सर 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 प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हमें जेल में डाल दीजिए सर वो लोग बाहर आएगा ना सर तो हमको छोड़ेगा नहीं सर। तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी पुलिस और सरकार की है, तुम तो गवाह हो। सर नहीं सर, हम कोई गवाह नहीं है सर, ना हमने आपको मैसेज किया था ना कॉल किया था सर। तो किसने किया? खुद मोबाइल ने? सर हमारा फोन थिएटर के सामने गिर गया था सर, और एक आदमी उठा के उसको सामने पान वाले को लौटाया, और सर उसी आदमी ने आपको कॉल या मैसेज किया होगा सर। बिना सबूत के हम अपने मन की बात नहीं मानते, तुम्हारी कैसे मानेंगे भाई? कोई सबूत है? सर है सबूत सर हम अभी लेके आते हैं सबूत। सर है सबूत, तुम लोग परेशान मत हो ना, हम छुड़ाएगा तुमको। अंकल जी, हमें मेनका नहीं बेचना। अरे भाई, पैसे कुछ कम लग रहे हैं क्या? अरे तो हम बात करके पैसे बढ़वा देते हैं ना। बात पैसे की नहीं है, हम ना रानीगंज छोड़ के जाएंगे और ना थिएटर बेचेंगे। अबे तुम्हारा मूड है फोन की टीपी, जब जी में चेंज कर लिया। पहले तुमने बोला था ना थिएटर बेचेंगे। ओए, वॉल्यूम कम कर। जब बोला था तब बोला था, लेकिन अब जो बोल रहे हैं वो सुनो और मान लो। नहीं बेचना थिएटर, बात खत्म। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? अंकल के पैसे लौटाने हैं तुम्हें। अंकल ने जो पैसे थिएटर में लगाए हैं वो हमारे पापा के कहने पे लगाए थे। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारा भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। अग्रीमेंट के हिसाब से हमारे पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में रिटर्न कर देंगे। और भाई 3 महीने में उस काली आत्मा ने हम सबको मार दिया तो? कोई भूत या आत्मा नहीं है, ये इंसान का काम है और मेनका के लिए कर रहा है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि सारे मर्डर कौन कर रहा है और किसने मारा साहिब सिंह को। तुम लोगों को जो करना हो करो, हम नहीं देंगे फिल्म। मत दीजिए और अपना सेटअप भी ले लीजिए, हम पुराने सेटअप में जीतू जी की फिल्म चलाएंगे। और हाँ, हम इनविटेशन देना तो भूल ही गए, हमारी शादी हो रही है, कार्ड भेज देंगे, आप लोग आइएगा जरूर। और हाँ निशा, आजकल शादी कोर्ट में रजिस्टर करनी पड़ती है, इसलिए तुम्हारे पास पपी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमें प्लीज दे देना। थैंक यू। क्या बढ़ेगा? साला अगर प्लान बनाया करो ना तो हमसे डिस्कस कर लिया करो। अचानक से बोल दिए मेनका थिएटर नहीं बेचना है। तुमने भी तो पप्पी के डॉक्यूमेंट्स की बात अचानक बोल दी। हम उसका काला चिट्टा खोलना चाहते हैं और हम सबके सामने सच लाना चाहते हैं। इन्हीं में से किसी फाइल में होगा। जब तक तुमको ये मैसेज मिलेगा हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब पप्पी और उसके लोगों ने किया। वो मारने के पीछे भी उनका ही हाथ। जब तक तुमको ये मैसेज मिलेगा हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब पप्पी और उसके लोगों ने किया। वो मारने के पीछे भी उनका ही हाथ। जब तक तुमको ये मैसेज मिलेगा हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब पप्पी और उसके लोगों ने किया। क्या सुन रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये सब कुछ हमें पता है कि साहब सिंह ने तुम्हें सब बता दिया है ना?
सीधा भी ये सादा भी, पर जो करे बात दंगा लगे, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। किस्मत लिखी सांडे के तेल से, शुभ लाभ मंगल फिसल जाता है। बैठा है जो कुंडली में शनि, हर दिन नए कांड कर जाता है। अरे ऐसा बनौती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। जो पड़े इसकी शैडो, बुझे मून का ग्लो, तारे बेचारे दुबक जाए सारे, अमावस बना दे ये पूनम को भी। बिल्ली भी काली जो रास्ता हो खाली, तो डर जाए साली, ये ना आ जाए कहीं बिन बताए, और रास्ते लगा देना उसके कहीं। उछल जाता है मनहूस 10 जून की रात को, हर ड्रीम इसका कुचल जाता है। अरे ऐसा पनौती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। तारा